चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर में। यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित जंगल के बीचों बीच कालू शहीद मज़ार है। ये ऐतिहासिक मज़ार है। इस पर प्रति एक बृहस्पतिवार को यहां मेले का आयोजन होता है। पिछले बृहस्पतिवार को मेले के दौरान मज़ार के सेवादारों व दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और विवाद के चलते उनमें मारपीट हो गई थी, झगड़ा हो गया था। उसके दौरान एक दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया था और कुछ लोग मामूली रूप से घायल थे। उसके बाद दुकानदारों ने यहाँ पतरामपुर पुलिस चौकी के सामने शुक्रवार से धरना शुरू कर दिया था। ये पिछले शुक्रवार से धरना इनका लगातार जारी है। इनकी मांग है कि जो मज़ार पर सेवादार हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आए दिन मारपीट करते हैं लोगों से। तो अब ये सामने जो धरने पर बैठे लोग, इसमें यहाँ युवा कर्मठ सामाजिक प्रधान प्रधान सुखदेव सिंह मेरे पास ये मौजूद हैं। मैं इनसे घटना के संबंध में बातचीत करना चाहूँगा। हाँ, क्या शुभ नाम आपका? आज सुखदेव सिंह, प्रधानपति भोगपुर जसपुर। तो ये जो पिछले बृहस्पतिवार को ये प्राचीन और ऐतिहासिक मज़ार कालू शहीद की मज़ार पर जो ये दुकानदारों के और सेवादारों के बीच झगड़ा हुआ था, इसके संबंध में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? ये जो पिछले शुक्रवार से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक परिवार को जो नाजायज़ काबिज हो गया है वहाँ मज़ार पर, धार्मिक संस्थान पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में भी इसके कुछ असूल हैं, कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो एक जो परिवार है डॉक्टर सादिक करके, इन्होंने नाजायज़ कब्जा कर लिया है और वहाँ गुंडागर्दी शुरू कर दी है और एक किसी को मारना पीटना, ये इनका एक भय का माहौल बनाना। तो बहुत टाइम से ये चल रहा। प्रशासन इस समय सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। प्रशासन ने एक निगरानी समिति बना दी है ग्राम प्रधानों को लेकर के, उसमें ग्राम प्रधानों को इन्वॉल्व कर दिया। आज निगरानी समिति एसडीएम महोदय को मिली है। एसडीएम मैडम से अभी बातचीत हम करके आए हैं कि निगरानी समिति परसों को कम से कम 500 लोग लेकर के वह यहाँ से पतरामपुर से कालू शहीद मज़ार पर अपना पैदल मार्च करेगी और इलाके के बहुत सारे लोग, कम से कम 400-500 लोग हो जाएंगे, वो पैदल मार्च करेंगे वहाँ पर। तो हम चाहते हैं भी वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और ऐसे संप्रदायी लोग जो हैं वो वहाँ से बाहर निकलने चाहिए। अच्छा, तो ये निगरानी समिति जो बनाई गई है ये उप जिलाधिकारी द्वारा, तो इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया? कितने लोगों की समिति है? कुछ सामाजिक लोगों को और ग्राम प्रधानों को शामिल किया गया है और शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये निगरानी समिति बनाई गई है। अभी किसी की प्रकार की वहाँ कोई घटना नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए, उसकी देखरेख करना चाहिए और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इस निगरानी समिति में कितने लोग शामिल हैं? कम से कम इस निगरानी समिति में 5 से 10 लोग शामिल हैं जो वहाँ पर उसे देखेंगे, निगरानी करेंगे उसकी। अच्छा, तो ये जो निगरानी समिति है ये वहाँ क्या कार्य देखेगी मज़ार पर? निगरानी समिति का कार्य यही है कि वहाँ शांति भंग नहीं होनी चाहिए और किसी भी चीज़ को खुर्द-बुर्द नहीं किया जाना चाहिए। मज़ार को जिस तरीके से उनके रूल हैं फॉलो करने चाहिए, क्योंकि धार्मिक मामला है। धार्मिक मामले में समिति ज़्यादा दखल तो नहीं देगी, पर वहाँ किसी अप्रिय घटना को या किसी चीज़ को खुर्द-बुर्द ना किया जाए और कोई झगड़ा फसाद ना होने पाए, ये निगरानी समिति अपनी करेगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जो कमेटी बनाई गई है। हाँ जी, ये शांति व्यवस्था बना के रखेगी और वहाँ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, उसकी निगरानी करेगी और प्रशासन को अवगत कराती रहेगी। अच्छा, आप भी शामिल हैं सुरक्षा ये जो निगरानी समिति में? हाँ, ग्राम प्रधान भोगपुर जसपुर इसमें शामिल है। अच्छा, तो अब ये मार्च कितने बजे शुरू होगा आपका? ये किस तारीख में मार्च है आपका, पैदल मार्च? ये हम परसों जाएंगे और इसमें कम से कम हम 9 बजे चलेंगे। यहाँ से पैदल कालू शहीद मज़ार तक जाएंगे। वहाँ पैदल मार्च कम से कम 400-500 लोगों को लेकर हम पैदल मार्च करेंगे। पैदल मार्च करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ जो गंदगी है वो गंदगी को हमने साफ़ करना है। जो गंदगी वहाँ हुई है उसे हो सकता है तो वहाँ पानी से भी धोया जाए और झाड़ू भी मारा जाए
झाड़ू पोछा लगा करके बढ़िया तरीके से उसे साफ़ सफाई करेंगे हम वहाँ जा करके। तो देखिए अभी ये युवा कर्मठ जुझारू सामाजिक ये सरदार सुखदेव सिंह ये प्रधानपति हैं भोगपुर फार्म के। तो इन्होंने देखिए ये जो घटना हुई है कालू सईद के मज़ार पर, तो इन्होंने उस पर प्रकाश डाला और इन्होंने कहा कि जो उप जिलाधिकारी द्वारा निगरानी समिति बनाई गई है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो यह समिति परसों को यहाँ से पैदल मार्च पतरामपुर से धरना स्थल से शुरू करेगी और ये पैदल मार्च करते हुए वहाँ कालू सईद मज़ार पर पहुँचेंगे। तो अब एक और सज्जन मेरे सामने हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन। अच्छा, तो ये जो चल रहा विवाद चल रहा कालू सईद मज़ार पर, जो ये विवाद हुआ था पिछले बृहस्पतिवार को, और आपने जो ये धरना दे रखा है, तो ये धरना आपका कब तक चलेगा? ये धरना जैसे पहले भी लोगों ने बताया और लोग कह रहे हैं, हमारा जो धरना है वो व्यवस्था के खिलाफ है। जो व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है अब्दुल हमीद की, उनके साथ जो है वो गुंडे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर जो निगरानी समिति का ये आईडीएम महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय ने हमें संज्ञान में आया कि गठन करा है, अब जो हमारी निगरानी समिति है वो भी उसमें क्या करेगी, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा हैं, ये 3-4 लोगों के आदमी को वो अपने हाथ में कोई कानूनी व्यवस्था तो नहीं ले सकते। हमारा तो बार बार प्रशासन से यही आग्रह है कि आप लोग ये जो गुंडे लोग बैठे हैं इन्हें हटा करके, और वहाँ पर जो एक अब्दुल हमीद बैठे हैं जिनका वक्फ बोर्ड में कमेटी में कहीं कोई नाम है, हम उस बात को फिर भी नहीं मानते, लेकिन अगर कहीं नाम है तो मानते हैं हम उस बात को, उन्हें रहने दें, वहाँ वो अपनी सेवा करें। और उनके साथ में जो हमारे और समाज के और लोग हैं, अगर उन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें कह सकते हैं, वक्फ बोर्ड को सूचित कर सकते हैं। वो क्यों नहीं अब्दुल हमीद जी वक्फ बोर्ड से मांग कर रहे कि मैं इस कमेटी को बढ़ा दिया जाए ग्राम पंचायत की खुली मीटिंग कर करके। ये मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं इसमें इस्तीफा दे करके एक नई कमेटी का गठन कर दिया जाए। कितने लोग हैं वक्फ बोर्ड के उसमें जो समिति है? जो समिति है उसमें 3-4 लोग थे। पूर्व में जो 83 में कहीं गठन हुआ था, जी 83 में 1983 में, तो उसके जो सदस्य 2-3 थे वो सब मृत हो चुके हैं, खाली एक अब्दुल हमीद बचे हैं। और विडम्बना यह है, देखिए सर, 2017 जो फारूक साहब थे मुजाविर वहाँ पे, तब तक वो अब्दुल हमीद भी वहाँ पे कहीं कोई व्यवस्था में नहीं थे। उसका सबूत, जिंदा सबूत है कि आज तक जो वक्फ बोर्ड का नियम है कि हर 6ठे महीने में या हर साल में सीए का ऑडिट होता है, और जो 7% मुतावला होता है वो हर साल में 2 बार शायद जमा होता है, तो वो जमा हुआ ही नहीं है। क्या कारण है? बड़े देखने का विषय है कि 2017 में आगे वो 4-5 रसीदें कटी हैं। जब 83 से लगा के आप 2021 तक कह रहे हैं हम लगातार बैठे हुए सेवा कर रहे हैं, तो 2017 में क्यों 5-6 रसीदें कट रही हैं? और वो भी वक्फ बोर्ड ने अब्दुल हमीद सनोप मोखा को नहीं बोला है, वो तो एक लेटर के झूठा गुमराह करने का अब्दुल हमीद सनोप गुलशेर निवासी तीरथ नगर ने वक्फ बोर्ड को दे दिया कि मैं 45 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ। उस पर लेटर उन्होंने डाला कि अगर कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड में मुतावला क्यों नहीं जमा करा? तो मुतावले के लिए लेटर तो वक्फ बोर्ड गुलशेर को लिख रहा है, अब्दुल हमीद सनोप गुलशेर को, और अब्दुल हमीद सनोप मोखा जमा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा झोल झाल है। शासन प्रशासन को भी पूरी तरीके से गुमराह कर रखा है। वो भी लोग इस बार लगातार फाइलों को छाट रहे हैं, देख रहे हैं, इतना ज़्यादा मामले को उलझाया गया है कि सारे लोग परेशान हैं इस मामले को लेकर। तो देखिए अभी ये सज्जन मुझसे बात कर रहे थे, इन्होंने भी जो है इस पर जो विवाद चल रहा है इस पर अपना विचार व्यक्त किए। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।